तो चलिए आज एक बहुत ही मशहूर कोडिंग पजल की तह तक चलते हैं। नाम है रिवर्स इंटीजर, मतलब किसी भी नंबर को बस पलट देना। अब सुनने में तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल लगता है कि नहीं? लेकिन रुकिए, असल में ना इसकी परतों के नीचे कुछ बहुत ही मजेदार चुनौतियां छिपी हुई हैं। तो ठीक है, एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर कोई कहे कि नंबर 123 को उलटना है तो क्या जवाब होगा? अरे जाहिर सी बात है, 321 बिल्कुल सही जवाब है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये हर बार हर नंबर के साथ इतना ही सीधा होता है? आज हम इसी सीधे साधे दिखने वाले सवाल की हर परत को खोलकर देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक आसान सी ट्रिक से, फिर समझेंगे कि इसमें छिपी हुई मुश्किलें क्या क्या हैं। इसके बाद हम 32 बिट ओवरफ्लो के जाल को समझेंगे, फिर इसे हल करने का सही एल्गोरिदम जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका पूरा कोड असल में कैसा दिखता है। तो चलिए आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, एक आसान सा नंबर ट्रिक। जैसा कि अभी बात हुई, पहली नज़र में तो ये प्रॉब्लम एकदम सीधी सादी लगती है, एक तरह का भ्रम है ये। तो देखिए, इनपुट है 123 और हमें आउटपुट चाहिए 321। इसे हम अपना बेस केस मान सकते हैं, मतलब यहीं से हम अपनी समझ की बुनियाद रखना शुरू करेंगे। और अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, छिपी हुई मुश्किलें। बस यहीं से ये आसान सा दिखने वाला ट्रिक थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। जरा इन दो मामलों को देखिए। एक तरफ अगर इनपुट है -123 तो आउटपुट भी -321 ही होना चाहिए। मतलब वो नेगेटिव का साइन कहीं जाना नहीं चाहिए, उसे अपनी जगह पर रहना है। और दूसरी तरफ अगर इनपुट 120 है तो उसे पलटने पर 021 नहीं बल्कि सिर्फ 21 होगा। क्यों? क्योंकि पीछे लगा 0 हट जाता है। इन्हें कहते हैं एज केसेस, मतलब वो खास मामले जो हमारे सॉल्यूशन को और ज्यादा मजेदार और मजबूत बनाते हैं। और अब आता है इस प्रॉब्लम का असली बॉस लेवल, वो है 32 बिट ओवरफ्लो का जाल। ये वो मोड़ है जहां पर सच कहूं तो अच्छे अच्छे प्रोग्रामर भी कभी-कभी मात खा जाते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम का सबसे ज़रूरी नियम ये कहता है, अगर किसी नंबर x को उलटने पर उसके वैल्यू साइंड 32 बिट इंटीजर की रेंज से बाहर चली जाए तो जवाब में 0 देना है। ये नियम बहुत बहुत ज़रूरी है और हमें इसका पालन करना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये साइंड 32 बिट इंटीजर आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक डिब्बे की तरह है जिसमें नंबर रखे जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये लगभग -2.1 अरब से लेकर +2.1 अरब तक के नंबर ही संभाल सकता है। इससे बड़ा या इससे छोटा नंबर इसमें फिट ही नहीं होगा। ये जो नंबर अभी दिख रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है। 2 अरब 14 करोड़ 77,83,647। देखने में ये बहुत बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो फिर असली सवाल ये है कि अगर हम किसी ऐसे नंबर को पलट दें जो इस लिमिट को ही पार कर जाए, तो क्या होगा? बस यही इस पजल की सबसे बड़ी गुत्थी है जिसे हमें सुलझाना है। चलिए, अब वक्त आ गया है इस गुत्थी को सुलझाने का। हम आ गए हैं चौथे हिस्से पर, एल्गोरिदम को अनलॉक करना। अब देखते हैं कि इस जादू के पीछे की असली तकनीक क्या है। देखिए, इसका पूरा लॉजिक एक 4 स्टेप लूप पर टिका हुआ है। बहुत सिंपल है। पहला कदम, हम मॉड्यूलो ऑपरेटर मतलब परसेंट का इस्तेमाल करके नंबर का आखिरी अंक अलग कर लेते हैं। दूसरा, इस अलग किए गए अंक को हम अपनी नई उल्टी संख्या में जोड़ देते हैं। तीसरा, हम डिवीजन का इस्तेमाल करके ओरिजिनल नंबर से उस आखिरी अंक को हटा देते हैं। और चौथा, इस पूरी प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमारा ओरिजिनल नंबर 0 यानी 0 नहीं हो जाता। चलिए, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा नंबर x है 123 और हमारी जो उल्टी संख्या है जिसे हम रिवर्स्ड कह रहे हैं वो अभी शुरू में बिल्कुल 0 है। तो लूप का पहला चक्कर, हमने 123 में से आखिरी अंक यानी 3 को बाहर निकाला, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई? 12 और हमारी रिवर्स्ड संख्या बन गई 3। बढ़िया। अब दूसरा चक्कर, x अब 12 है, हमने इसमें से आखिरी अंक 2 को बाहर निकाला, तो अब x क्या बचा? सिर्फ 1 और हमारी रिवर्स्ड संख्या 3 से बढ़कर हो गई 32। देखा, ये काम कर रहा है। और ये रहा तीसरा और आखिरी चक्कर, x की वैल्यू है 1, हमने 1 को बाहर निकाला,
अब x हो गया 0 और जैसे ही ये 0 हुआ हमारा लूप खत्म और हमारी रिवर्स्ड संख्या बिल्कुल तैयार है 321। देखा, हमने इसे कामयाबी से उलट दिया। और अब आता है इस सॉल्यूशन का सबसे शानदार, सबसे जीनियस हिस्सा, ओवरफ्लो चेक। देखिए, अगला अंक जोड़ने से ठीक पहले हम ये जांचते हैं कि हमारी रिवर्स्ड संख्या कहीं इंटीजर की मैक्सिमम लिमिट के 10वें हिस्से से बड़ी तो नहीं हो गई। अब सवाल है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये चेक नहीं करेंगे ना, तो अगला स्टेप यानी रिवर्स्ड को 10 से गुणा करना खुद ओवरफ्लो कर सकता है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो हमें गलती करने से पहले ही बचा लेता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल कोड। चलिए देखते हैं कि ये सारे टुकड़े, हमारा लूप, वो खास एज केसेस और हमारा स्मार्ट ओवरफ्लो चेक, ये सब मिलकर एक परफेक्ट और मजबूत सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। 123 के लिए हमारा बेसिक लॉजिक एकदम सही चला। -123 के लिए साइन को संभालना जरूरी था और वो हमने किया। 120 के केस में पीछे का 0 अपने आप हट गया। और हाँ, उस बहुत बड़े नंबर के लिए जो पलटने पर लिमिट पार कर जाता, हमारा ओवरफ्लो चेक एक्टिव हो गया और उसने नियम के मुताबिक 0 रिटर्न कर दिया। मतलब हमारा सॉल्यूशन हर सिचुएशन के लिए तैयार है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला? पहली बात, हमेशा एज केसेस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जैसे नेगेटिव नंबर या 0। दूसरी बात, प्रॉब्लम में दी गई सीमाओं जैसे कि 32 बिट रेंज पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ऐसा कोड लिखना चाहिए जो गलतियों को होने से पहले ही पकड़ ले। और चौथी, कभी कभी गणित की एक मामूली सी ट्रिक जैसे मॉड्यूलो और डिवीजन बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, ऐसी और कौन सी सीधी साधी दिखने वाली प्रॉब्लम है जिसके समाधान में इतनी ही गहराई छिपी हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।